हेलो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग क्लासेस। जैसा कि आप जानते हो, इंडिया में 3 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है जो डिफरेंट डिफरेंट लेवलों पे काम करती है, जिनके पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं। तो ये पावर कौन से शेड्यूल में लिखी है और इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कहते क्या है, तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमने गवर्नमेंट्स की पावर को डिवाइड किया हुआ है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। 3 लेवलों में हमने गवर्नमेंट्स की पावर को डिवाइड किया हुआ है फेडरल सिस्टम में। ये बात हम 7th शेड्यूल में भी पढ़ते हैं जब हम लिस्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें 3 टाइप्स की लिस्ट मेंशन की गई है 7th शेड्यूल में। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट एंड थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो लॉ बनाने की पावर्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है और उनको 100 सब्जेक्ट दिए हुए हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। सेकंड लिस्ट में जो मेंशन किया गया है वो है स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट में जो लॉ बनाने के पावर है वो है स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में, जिसमें 61 सब्जेक्ट्स मेंशन है। थर्ड लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बोथ लॉज बनाते हैं एंड इसके अंदर 52 सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं। तो हमने ये जाना कि फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट्स की शक्तियों को विभाजित किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में। 3 लेवलों में उनकी पावर्स को डिवाइड किया हुआ है ताकि वो अपने अपने लेवलों पे काम कर सके और देश को चला सके। तो ये मतलब होता है फेडरलिज्म का। फिर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम को हम एकात्मक व्यवस्था बोलते हैं और फेडरल सिस्टम को हम संघीय व्यवस्था यानी संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं। तो यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है? यूनिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे पहले हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अ यूनिटरी स्टेट और यूनिटरी गवर्नमेंट इज अ गवर्निंग सिस्टम इन विच अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टोटल पावर ओवरऑल। यानी यूनिटरी सिस्टम में ओनली सिंगल गवर्नमेंट ही पूरी पावर सिंगल गवर्नमेंट के हाथों में होती है और वो ही पूरे कंट्री को चलाती है। यानी फेडरल सिस्टम में क्या था? फेडरल सिस्टम में पावर्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करती है, स्टेट लेवल अपने लेवल पे काम करती है और लोकल गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करती है। तीनों गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे काम करती है। बट यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? ओनली एक ही गवर्नमेंट होती है और वो पूरे कंट्री को चलाती है और दूसरी कोई गवर्नमेंट नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रांस, जापान एंड चाइना। इन तीनों कंट्रियों में यूनिटरी सिस्टम को फॉलो किया गया है और वहाँ पर ओनली एक ही गवर्नमेंट होती है जिनके हाथों में पूरी पावर होती है और वो ही पूरी कंट्री को चलाती है। सेकंड, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम को पढ़ लेते हैं। अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन दैट डिवाइड्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। यानी फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो पावर्स को डिवाइड किया गया है बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। यानी यूनिटरी सिस्टम में क्या था? सिंगल गवर्नमेंट होती है वहाँ पर और सारी पावर्स उन्हीं के हाथों में होती है। बट फेडरल सिस्टम में अलग सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि जितनी गवर्नमेंट होंगी उनकी पावर्स को डिवाइड किया जाता है और जैसे डिवाइड किया गया उनकी पावर्स को, यानी नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट की पावर्स को हमने डिवाइड किया गया है। जैसे हमारे इंडिया में सेंट्रल में किसकी सरकार है? बीजेपी की। बट वो क्या करती है? पूरे इंडिया को चलाती है। बट स्टेट में भी पावर्स दी गई हैं। स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है, जैसे बीजेपी सरकार यूपी के अंदर, और आप देख लीजिए दिल्ली में आम आदमी की सरकार है। तो इस टाइप से स्टेट को हमने अलग से पावर दी गई कि आप स्टेट को संभालो, और जो नेशनल गवर्नमेंट है हमारी, नेशनल गवर्नमेंट यानी हमारी बीजेपी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे सेंट्रल को चलाती है। और लोकल गवर्नमेंट भी है थर्ड,
जो किस लेवल पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, फेडरल सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है यूएस यानी अमेरिका और इंडिया। इन कंट्रियों में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया और यहाँ पर फेडरल सिस्टम ही फॉलो होता है। तो आज हमने फेडरल सिस्टम जाना, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, और हमने डिफरेंस जाना कि यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। आज की क्लास इतनी थी, तो थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और लाइक कर देना।